चलो तो देखते हैं आगे ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। सुनो ध्यान से, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में सबसे सिंपल सा बात जो है, 2-4 पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, ये बात तो समझ में आ गया। वैल्यूएबल भी है, सेंसिटिव भी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसका, क्योंकि बिना के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी काम करें कैसे करें, बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि लेंस हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब के मदद से हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं या किसी भी चीज़ को जूम करते हैं, तो वो सबको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आँख हमारा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, पास की भी चीज़ को देख लेते हैं, दूर की भी चीज़ को देख लेते हैं, बहुत दूर की भी चीज़ को देख लेते हैं, तो यह नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये रहता कहाँ है भाई, तो इट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ रहता है, आई सॉकेट में रहता है। जो हमारा अस्कल होता है, खोपड़ी होता है, उसमें एक आई सॉकेट नाम का जगह होता है, वहीं होता है। इट इज़ लोकेटेड इन आई सॉकेट ऑफ अस्कल। ये हमारे खोपड़ी के आई सॉकेट में रहता है, ठीक है, ये बात भी समझते हैं। अगर हम देखें कि आँख करता क्या है, तो आई यूज लाइट, आई जो है लाइट को यूज करता है और हम लोग को देखने में मदद करता है। आई यूज लाइट एंड आई जो है लाइट का यूज़ करता है और हम लोगों को कोई भी चीज़ को देखने में मदद करता है। चलो और यहाँ पे बात करें तो इसका जो है वैसे आँख देखने में कैसा होता है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है बताओ। इट्स शेप कैसा होता है, इज लाइक स्फेरिकल। इट्स शेप इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, गोला टाइप का एक छोटा सा बॉल जैसा दिखता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में, इसका डायमीटर कितना होता है अगर ये बॉल जैसा होता है तो। इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ये लगभग हमारा आँख का डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये बातें हैं हमारे आईज के बारे में, ठीक है। अब देखो आई के बारे में इतना सब बात कर लेने के बाद थोड़ा बहुत आई के बारे में देखो क्या करता है। आँख बेसिकली हमारा काम कैसे करता है, देखो मान लेते हैं कि एक सिस्टम टाइप का थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये ह्यूमन आई है, हमारा आँख है, ठीक है। आई, अब आँख पे जब लाइट पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आया, उस पर टकराया, टकराने के बाद हमारी आँखों में आया, तो जब लाइट हमारी आँखों में आता है तो अंदर कुछ प्रोसेस, कुछ फंक्शन होता है। यह लाइट जो है कुछ इम्पल्स में बदल जाता है, सिग्नल में बदल जाता है रेटिना के पास जाके। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में बदल जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में बदल जाता है और उसके बाद यह सिग्नल किसके पास चला जाता है, बोलो, ब्रेन के पास। किसके पास चला जाता है, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास चला जाता है। आई लाइट जो है हमारी आंखों पे पड़ रहा है, हम देख रहे हैं आसपास की चीज़ को, तो लाइट हमारी आंख में गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स मतलब कुछ सिग्नल टाइप का बनता है, ब्रेन पे के पास गया, उसके बाद हम देख पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये होता है। हम एक बात बताए भी थे, बेसिक्स जब बताए थे इसके बारे में, कि देखो भाई एक बात सिंपल है, एक बात नोट करने वाली है कि कैमरा एंड आई,
फंक्शन ऑफ कैमरा एंड आई, एक जैसा तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। फंक्शन ऑफ कैमरा एंड आई इज सिमिलर। कैसे भाई, इसको समझते हैं। देखो कैमरा और आई मतलब कि कैमरा और हमारी आँख दोनों का जो फंक्शन है सेम तो नहीं है, लेकिन सिमिलर है, एक जैसा तो है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है। कैसे मैच करता है? तो देखो बात ऐसा है कि हमारे आँख और कैमरा में क्या होता है ना, कि अगर हम बात करें कैमरा की बात करें, यदि हम कैमरे की बात करें, तो कैमरा करता क्या है ये देखना। कैमरा में बताए थे तुमको कि कैमरा में जो होता है एक लेंस होता है और एक उसका स्क्रीन होता है कैमरा में। तो कैमरा में लेंस को आगे पीछे मतलब करके, यानी कि कैमरा में स्क्रीन या लेंस को आगे पीछे करके एक इमेज बनाया जाता है। जैसे कैमरा है, हमको वहाँ का एकदम क्लियर इमेज लेना है तो हम लोग लेंस को घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं कैमरे में, और क्या करते हैं, एक क्लियर और शार्प इमेज बनाते हैं। तो कैमरा में यही होता है। कैमरा देखो एक्चुअली में होता क्या है, कैमरा में ऐसा कुछ होता है, देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि ये स्क्रीन है और यह कैमरा का लेंस है। तो कैमरा में लेंस को आगे पीछे करके या स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं और इधर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। अरे बोलो, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। इधर बाय द वे ऑब्जेक्ट है कोई, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैमरा का हम फंक्शन लिख रहे हैं। कैमरा कैसे काम करता है? तो कैमरा करता क्या है? तो कैमरा मेक्स द शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैमरा क्या करता है भाई? तो ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बनाता है। मेक्स द शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो आंख भी बनाता है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे शार्प इमेज बना लेता है। मेक्स द शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसे? बाय चेंजिंग द क्या? बोलो, कैमरा शार्प इमेज बनाता है क्या चेंज करके? बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन अ स्क्रीन एंड लेंस। बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन अ स्क्रीन एंड लेंस। जिसको यह बात नहीं समझ में आया, थोड़ा सा समझना कि कैमरा में इमेज तो बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैमरा में या कैमरा का जो जनरल बातें होता है कि उसमें स्क्रीन और लेंस को आगे पीछे करते हैं, तब कहीं सामने वाली चीज़ का एक बढ़िया इमेज प्राप्त होता है। हाँ, तो कैमरा में क्या चीज़ जो है, अगर हम कैमरा में तुमसे पूछ दें कि बताओ कैमरा में U, V और F इन तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें फिक्स रहती हैं? तो कैमरा में देखो, कैमरा में कभी लेंस आगे पीछे हो सकता है। हाँ, लेंस आगे पीछे। तो कैमरे में एक बात, कैमरे का लेंस का फोकल लेंथ तो फिक्स रहेगा। कैमरे के लेंस का फोकल लेंथ क्या रहेगा? अच्छा, अब बात रहा U और V का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे पीछे होता है, इमेज भी आगे पीछे बनते रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि कैमरा में फोकल लेंथ बस फिक्स होता है। कैमरा का फोकल लेंथ फिक्स होता है, लेकिन अगर कैमरे में बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ अलग होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ खींचना है फोटो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ खींचना है तो अलग होगा, वो तो ठीक है। इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? लेंस से कितना दूरी पे इमेज बन रहा है उसको बोलते हैं क्या? इमेज डिस्टेंस। अरे उसको क्या बोलते हैं? तो लेंस और स्क्रीन यहाँ है तो इमेज डिस्टेंस इतना है। लेंस थोड़ा सा सट गया यहाँ तो इमेज डिस्टेंस कम हो गया। लेंस को थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए तो इमेज डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब कैमरा में इमेज डिस्टेंस भी फिक्स नहीं रहता है। स्क्रीन यही ना है, तो लेंस से स्क्रीन का दूरी इतना है तो इमेज डिस्टेंस इतना होगा। अगर लेंस थोड़ा सा पीछे हो गया
तो इमेज डिस्टेंस अब इतना रहेगा। तो कैमरे के केस में U और F फिक्स रहते हैं। U और F क्या रहता है? अरे फिक्स रहेगा, U फिक्स रहेगा, F फिक्स रहेगा, U और V वेरिएबल रहता है। कैमरा में U और V क्या रहता है बोलो? वेरिएबल। और फोकल लेंथ क्या रहता है? अरे इतना तो बात समझ में आया ना कि कैमरा में फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है कि नहीं? चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। देखो आगे जो है इसमें बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि भाई कैमरे की बात तो कर ली, अब आँख की बात करते हैं। आँख की बात यानी कि आई की बात। आई कैसे काम करता है? तो देखो आई के बारे में हम बताए भाई कि देखो आँख का भी काम यही है, जो कैमरा का काम है वही काम आँख का है। कैमरा का काम है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे उसका एक बढ़िया सा इमेज स्क्रीन पे बना देना। आँख का भी यही काम है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे उसका एक बढ़िया इमेज रेटिना पे बना देना। आँख का भी यही काम है, इसीलिए आँख और कैमरा दोनों का फंक्शन एक जैसा है। यानी हम लोग के लिए ओरिजिनल कैमरा यही है, बहुत बढ़िया मेगापिक्सल वाला। तो देखो इसमें हम लिखेंगे क्या कि देखो आँख क्या करता है, तो आई जो है, आई का भी यही काम है, मेक्स आई मेक्स द शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग फोकल लेंथ। लेकिन आँख जो है ना अपना फोकल लेंथ चेंज कर करके यह खेल खेलता है। आँख यहाँ का भी इमेज बढ़िया बना लिया, वहाँ का भी इमेज बढ़िया बना लिया, भाई हर जगह का इमेज एकदम क्लियर बना लेता है एक नॉर्मल आँख। तो आँख जो अपना पूरा खेल खेलता है ये अपने लेंस का फोकल लेंथ चेंज करते रहता है बाई चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, बाई चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, बाई चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ऐसे आँख के लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता है। आँख जो है, आँख के अंदर का जो लेंस है वह लेंस अपना फोकल लेंथ कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, और इससे जो है हमारा आँख एक बढ़िया सा इमेज बना पाता है। लेकिन वही चीज़ कैमरा में नहीं होता है। कैमरा में लेंस का फोकल लेंथ फिक्स रहता है भाई, जितना फोकल लेंथ है उतना रहेगा। तो आँख के बारे में ये बात था। अगर हम बात करें U, V और F का, U, V और F, तो आँख के केस में क्या कांस्टेंट रहता है बताते हैं। U और F और V, इनमें क्या कांस्टेंट रहता है? देखो क्या V एक कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है भाई? क्योंकि आँख का एक रफ डायग्राम देखोगे तो आँख का रफ डायग्राम देखोगे तो लेंस रहता है यहाँ पे, अरे लेंस रहता है ना यहाँ पे, और रेटिना यहाँ पे रहता है। हाँ, तो हर बार लेंस और रेटिना के बीच का दूरी तो इतना ही रहेगा, चाहे तुम यहाँ देखो, चाहे 2 कोस दूर देखो, चाहे 5 कोस दूर देखो, इमेज तो रेटिना पे ही बनना है भाई। तो इमेज डिस्टेंस बोलते किसको है? लेंस से स्क्रीन के दूरी को। तो लेंस ए रहा, स्क्रीन ए रहा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। आगे पीछे तो नहीं होता है हमारे आँख में लेंस, अरे आगे पीछे नहीं ना होता है, नहीं। तो हमारे आँख के केस में, हमारे नहीं सब लोगों के आँख में U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो चेंज होता है। यहाँ देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है, वहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ जो है क्या होता है? वेरिएबल होता है। आँख अपना फोकल लेंथ चेंज करते रहता है, ठीक है, अलग अलग जगह को देखने के लिए। और आँख के इसी गुण को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो आगे पढ़ेंगे। आँख जो है अपना फोकल लेंथ कभी बढ़ा लेता है कभी घटा लेता है। इसको मदद करता है सिलियरी मसल्स, बताए भी थे, सिलियरी मसल्स मदद करता है इसको बढ़ाने और घटाने में।
तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन आँख के बारे में, ठीक है। अब बारी है थोड़ा बहुत जो है आई का फंक्शन जो है इससे सिमिलर होता है, देख लिए। अब आँख का एक डायग्राम बनाएंगे और थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो तो आँख का एक डायग्राम बनाते हैं। चलो यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं आई का, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो गया कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के अंदर क्या रहेगा बोलो, सिलियरी मसल्स के अंदर एक ऐसा रहता है लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके बाद यहाँ पे रहता है हमारा लेंस, यहाँ पे क्या रहता है बोलो, लेंस। अच्छा ये हमारा लेंस, लेंस रहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स दिखेगा। और लेंस के आगे रहता है हमारा, लेंस के आगे रहता है क्या बोलो, ब्लू आइज, आइरिस, ये हमारा आइरिस है। आइरिस, अरे गुड़िया का देखो छोटा छोटा डॉल में इसने ब्लू ब्लू आँख लगाया हुआ रहता है ना, उसको लेटा दोगे तो आँख बंद हो जाएगा, और खड़ा करो फिर आँख जो है उसका जो है दिखने लगता है। देखो ऐसा ये होता है। इसमें रहता है क्या, आप बोले थे इसमें, देखो ध्यान से, इसमें रहता है कुछ लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, एक एक्वस ह्यूमर। इसमें रहता है लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। हाँ, इसके बाद जो है ऐसे जो है स्क्लेरा थोड़ा बहुत बना देते हैं, आँख का जो है उजला पोर्शन। हाँ चलो ऐसे कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा शोभने के लिए बना दिए हैं। देखो इधर, यहाँ पे ये है इसका हमारा रेटिना, रेटिना। चलो यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे एक होता है क्या बोलो, अरे क्या होता है, अब ये मत बोल देना कि दूसरा आइरिस होता है। हाँ, ब्लैक स्पॉट। एक होता है यहाँ पे कौन स्पॉट, येलो स्पॉट। फिर वो कौन कलर का स्पॉट होता है, दुएगो स्पॉट होता है। हाँ, और देखो और देखो और देखो क्या है। हाँ, इसके बाद और क्या बनाना है बताओ। हाँ ऐसे, और ये चला गया ब्रेन के पास, ये चला गया किसके पास, ब्रेन। ये होता क्या है, ये होता क्या है, ऑप्टिक नर्व, NERVE कि VE। चलो ये है हमारा ह्यूमन आई, एक बढ़िया सा ह्यूमन आई। देखो अब इसमें नाम देते हैं, किसका नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है भाई, क्या नाम है तुम्हारा, रोहन प्रिंस करेगा। इसका नाम कॉर्निया का, कॉर्निया। चलो कॉर्निया मत बोलो। देखो इसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। अच्छा, आइडिस, इसका नाम सस्पेंसरी लिगामेंट।
इसका नाम CILARY, सिलियरी मसल्स। क्या? हाँ गलती। सिलियरी मसल्स। और ये क्या क्या? अच्छा, प्यूपिल कहीं नहीं गया, यहीं है। ये छोटा सा होल जो है प्यूपिल है। विट्रस ह्यूमर। यही सब है ना। इधर लिख देते हैं स्क्लेरा, या छोड़ दो, स्क्लेरा लिखना है नहीं। स्क्लेरा। ये क्या है? ये हमारा है रेटिना। ये हमारा येलो स्पॉट। ये सब बातें हैं आइज़ के बारे में, ठीक है। आइज़ के बारे में ऐसा ऐसा है, ये फिगर्स हैं, इसको देख के अब एक एक करके इस पर चर्चा करना है। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें बोलो? हाँ, कॉर्निया से शुरू करते हैं। कॉर्निया क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, कब है, काहे है? हाँ सही बोला। कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया क्या है भाई? तो आँख का फ्रंट पार्ट है, सबसे बाहरी वाला हिस्सा है। और बाहरी वाला हिस्सा है, सबसे बाहर वाला। एक्चुअल में किसी की आँख में तुम्हें देख के नहीं बताओगे कि अच्छा तुम्हारा कॉर्निया यहाँ है, क्योंकि दिखेगा नहीं, पतला सा बस झिल्ली है प्लास्टिक जैसा बस, ठीक है। देखोगे तो पता नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम बोलेंगे क्या है भाई? इट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट। इट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। मतलब आँख के बाहर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होता है एकदम पतला सा प्लास्टिक जैसा, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया के बाद क्या? कॉर्निया के बाद वैसे कॉर्निया में ही और क्या लिखेंगे बताना। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.38। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.38। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहीं हो जाता है। जब लाइट एयर से कॉर्निया में इंटर किया तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है यहीं पे, ठीक है। हाँ, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। मोस्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट एयर कॉर्निया बाउंड्री। एयर कॉर्निया बाउंड्री। जब लाइट एयर से कॉर्निया में एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। मोस्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट एयर कॉर्निया बाउंड्री। कितना परसेंट? लगभग 70% रिफ्रैक्शन ही हो जाता है। 100 में 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया के पास ही हो जाता है लाइट का। चलो, कॉर्निया के बाद बात करते हैं किसके बारे में? देखो, कॉर्निया के बाद जो बात करेंगे बोलो किसके बारे में? कह रहे किसके बारे में? नहीं, आइरिस। आइरिस। आइरिस के बारे में। आइरिस क्या है भाई? क्या है आइरिस? ठीक है, आइरिस को देख के क्या लगता है? खूब सुथर है, देखने में ब्लू ब्लू लगता है।
आइरिस है क्या? आइरिस को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? बोलेंगे कि एक सर्कुलर डायफ्राम होता है। एक क्या है? सर्कुलर डायफ्राम। सर्कुलर डायफ्राम मतलब सर्कुलर टाइप का एक डायफ्राम है जो कि उसमें एक पिगमेंट रहता है और वो हमारे आंख को कलर प्रदान करता है। एक सर्कुलर डायफ्राम, एक गोल सा टाइप का, एक चपटा सा दिखता है, एक सर्कुलर डायफ्राम। A circular diaphragm locate a circular diaphragm behind the cornea, behind the cornea, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रहता है हमारा डायफ्राम, सर्कुलर डायफ्राम, उसी को बोलते हैं आइरिस। ए सर्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। अच्छा, ये क्या है इसके बारे में एक और पॉइंट, तो इट contains pigment which gives color to the eyes। इसके पास एक पिगमेंट रहता है ना, पिगमेंट रहता है जो हमारी आंख को कलर प्रदान करता है। कौन कौन कलर? तो मैक्सिमम लोगों का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है अच्छा, और कैसा? रेड भी होता है, ऑरेंज, गुलाबी आंखें तो सुने हैं, ऑरेंज वाला आंखें तो नहीं सुने हैं, नारंगी आंखें चलो देखो क्या, श्रीदेवी के तो ब्लू आंख है, नागिन फिल्म में। चलो आगे इसके बारे में और क्या बात है भाई? देखो ऐसे मत सोचना, क्या लिखना हो तो उसके बारे में सोचो। इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसके पास एक सेंट्रल होल होता है, छोटा सा होल। इट हैज अ सेंट्रल होल जिसे पुपिल कहते हैं। इट हैज ए सेंट्रल होल known as pupil। इसके पास एक सेंट्रल होल होता है, छोटा, इसके मतलब कि आइरिस के सेंटर में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। हाँ, अब बात ऐसा है कि प्यूपिल के बारे में तो ठीक है, आइरिस करता क्या है भाई? आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम क्या है बोलो? आइरिस जो है हमारी आंख में कितना लाइट जाना चाहिए इसको कंट्रोल करता है। तो आइरिस जो है इट रेगुलेट्स द amount of light entering into the eyes, हमारे आँख में कितना लाइट जाना चाहिए या कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, ये सब कंट्रोल करता है कौन करता है? आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन कैसे करता है? प्यूपिल के माध्यम से, ठीक है। It regulates the amount of light entering into the eyes। कैसे करता है? तो by change in size of क्या? Pupil। By change in size of pupil, प्यूपिल के साइज में परिवर्तन करके, प्यूपिल का साइज कभी बढ़ा देता है, कभी घटा भी देता है, और इस हिसाब से कंट्रोल करता है भाई। ये मस्क्यूलर एक्शन है, मसल्स का एक्शन है। मसल्स कभी, आइरिस वाला मसल्स कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। मस्क्यूलर एक्शन एक तरह का बोल सकते हो, ठीक है। उतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाई चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल। हाँ, अगर बात करें कि ब्राइट लाइट में क्या होगा,
बताओ ब्राइट लाइट में जब जाएंगे तो प्यूपिल स्मॉल हो जाएगा कि बिग हो जाएगा? प्यूपिल बिकम स्मॉल। और अगर डिम लाइट में जाएंगे अचानक से, डिम लाइट में, डिम लाइट में जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? हाँ, प्यूपिल बिकम स्मॉल है, लार्ज, प्यूपिल बिकम लार्ज। और आइरिस जो है ना 2 mm से 6 या 8 mm के आसपास तक खोल सकता है वो दरवाजा। 2 mm, अरे पेंसिल लेते हो ना 0.5 mm, हाँ तो वो 0.5 mm वो है, तो समझ लो ऐसा ही मोटाई 2 mm रहता है किसका? प्यूपिल का। 2 mm से 6 mm तक वो खुल सकता है, 2 mm से 6 mm तक, ज़्यादा नहीं। वो डाटा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है इसके बारे में, ठीक है। हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है कि जब हम ब्राइट रूम से डिम रूम में जाते हैं, ब्राइट लाइट से डार्क लाइट में जाते हैं, तो आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ जाता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल एडजस्ट होता है, मतलब कि ब्राइट लाइट में रहते हैं तो प्यूपिल छोटा रहता है, डिम लाइट में आते हैं तो प्यूपिल उस समय बड़ा होना चाहता है, क्योंकि ब्राइट लाइट है, आंख में लाइट रोशनी ज़्यादा जा रहा है, तो आइरिस कहता है कि भाई प्यूपिल छोटा हो जाओ तुम, ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा है, प्यूपिल को छोटा कर दिया। अगर डिम लाइट है तो अरे आइरिस बोलता है प्यूपिल भाई बड़ा हो जाओ, लाइट क्या आवश्यकता है, चलो तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे उसको हम लिख देते हैं, when we enter in a dark room, when we suddenly enter in a dark room, when we suddenly enter in a dark room, जब हम अचानक से एक डार्क रूम में एंटर करते हैं, फ्रॉम ब्राइट लाइट, कमिंग फ्रॉम ब्राइट लाइट, व्हेन वी सडनली इंटर इन ए डार्क रूम, ऐसे लिख देते हैं, देन देयर इज ए डार्कनेस अराउंड आवर आइज। जब हम अचानक से डार्क रूम में एंटर करते हैं, ब्राइट से डार्क रूम में जाते हैं, ब्राइट लाइट से डार्क लाइट में जाते हैं, या ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, जो भी बोल लो, व्हेन वी सडनली इंटर इन अ डार्क रूम, तो हमारा आँख के चारों तरफ जो है अंधेरा छाने लगता है। तुम बोलोगे डार्क रूम में गए हैं तो अंधेरा ही छाएगा ना, अरे ऐसा नहीं है। अंधेरा रूम में जाते हैं तो क्या दम अंधेरा छा जाता है? अरे ठीक है अंधेरा हो गया, लेकिन दिखेगा तो कम से कम, लेकिन दिखता भी नहीं है थोड़ा देर के लिए। इसका रीज़न है एडजस्टमेंट इन प्यूपिल टेक्स प्लेस ड्यू टू क्योंकि प्यूपिल का एडजस्टमेंट होता है जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, तो प्यूपिल पहले बड़ा रहता है फिर छोटा, नहीं पहले छोटा रहता है ब्राइट लाइट में, और अंधेरा रूम में जाते हैं तो बड़ा होता है। हाँ, प्यूपिल का, आइरिस का तो बात हो गया। अब बोलो आइरिस के बाद किसका बात करना होगा? लेंस का। किसका? लेंस का। लेंस का है लेंस हमारे आँख में जो होता है वो पहला चीज़ वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आँख का लेंस कैसा लेंस होता है? बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, ठीक है। बना हुआ किस चीज़ से रहता है? तो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से, जो लगेगा कि एकदम जेली है। अगर आँख का लेंस निकाल के हाथ में दे दे तो लगेगा जो है जेली जैसा, ठीक है।
रोटी में लगा के खा जाए वैसा जेली। यहाँ पे मेड अप ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, मेड अप ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या है भाई लेंस के बारे में, लेंस जो है कहाँ पे रहता है, तो इसको पकड़ करके रखता है कौन, सिलियरी मसल्स। कौन रखता है, तो इस पे एक पॉइंट बनेगा, लेंस हेल्ड इन पोजीशन, लेंस हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, मतलब सिलियरी मसल्स ही लेंस को पकड़ के रखता है। सिलियरी मसल्स लेंस को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़ के रखता है और क्या करता है, ज़रूरत पड़ने पे इसका फोकल लेंथ चेंज भी करता है, ठीक है। हमारे लेंस का जो फोकल लेंथ जो रहता है वो बढ़ते घटते रहता है। हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, हमारे आँख के लेंस का फोकल लेंथ जो है कुछ हद तक बदलते रहता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस changes due to by the action of focal length of lens changes by the action of ciliary muscles। सिलियरी मसल्स के एक्शन से या सिलियरी मसल्स के प्रभाव से कुछ हद तक हमारे आँख का फोकल लेंथ चेंज होता है भाई। किस लिए चेंज होता है, तो एक बढ़िया सा इमेज बनाने के लिए, ठीक है। लेंस हो गया, लेंस के बाद क्या बचा, अरे लेंस के बाद क्या बचा बोलो, लेंस के बाद किसका चर्चा करेंगे, रेटिना का। रेटिना का चर्चा कर लेते हैं। तो रेटिना क्या है, रेटिना है हमारा स्क्रीन ऑफ आवर आई, हमारे आँख का स्क्रीन है। अगर रेटिना को अच्छे से देखो तो यह बैक पार्ट ऑफ आवर आई है। क्या है, रेटिना जो है बैक पार्ट ऑफ आवर आई, हमारे आँख का सबसे पिछला हिस्सा है, ठीक है। रेटिना क्या करता है, रेटिना फॉर्म्स इमेज, लेंस में देखो, लेंस में एक और बात है, यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे एक और लाइन लेंस के बारे में लिख सकते हैं। कहाँ लिखें, देखो यहाँ पे लिखेंगे हमारे आँख में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारे बाई कॉन्वेक्स, वही कॉन्वेक्स ही हुआ ना। तो हमारे आँख का लेंस रेटिना पे कैसा इमेज बनाता है, रियल की वर्चुअल। तो पहला चीज़ है रियल इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, उल्टा। हम बाद में सीधा हमारा ब्रेन करके उसको दिखाता है। तो हमारा जो है लिखेंगे कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस
बाय चेंज इन क्या, फोकल लेंथ को चेंज कर करके। बस यहाँ देखो, स्क्रीन ऑफ आवर आई, बैक पार्ट ऑफ आवर आई, और क्या करता है रेटिना जो है, रेटिना फॉर्म्स इमेज, इसी पे इमेज बनता है, रेटिना पे इमेज बनता है। रेटिना होता क्या है, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई।